नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश को करेंगे समर्पित, परिचालन नियंत्रण का भी करेंगे उद्घाटन। राज्य की हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर आज सभी जिलों में कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। मुख्यमंत्री राज्य को देंगे कई योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की राज्य के प्रत्येक जिले में एक मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा। कहा, जमशेदपुर में मार्च तक खुलेगा आदिवासी विश्वविद्यालय। और राज्य में पिछले घंटों में कोरोना के 152 नए मरीजों की पुष्टि, स्वस्थ होने वालों की दर 98% के करीब। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित 351 किलोमीटर लंबे इस खंड के निर्माण पर 5,750 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस मालवाहक खंड के खुलने से कानपुर देहात का एल्यूमीनियम उद्योग, औरैया का डेयरी उद्योग, इटावा का कपड़ा उद्योग, फिरोजाबाद का कांच उद्योग और अलीगढ़ के ताले और धातु की वस्तुओं के कारोबार की नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी। इससे कानपुर दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर भीड़ भाड़ कम होगी और भारतीय रेल इस पर तेज गति से रेलगाड़ियां चला सकेंगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के प्रयागराज स्थित संचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। यह इस साल गलियारे का नियंत्रण केंद्र होगा। यह केंद्र दुनिया में अपनी तरह के वृहद संरचनाओं में से एक है और आधुनिक निर्माण, दक्ष वास्तुकला तथा सर्वश्रेष्ठ ध्वनि व्यवस्था से युक्त है। राज्य सरकार की महागठबंधन सरकार की पहली वर्षगांठ पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य कार्यक्रम रांची के मोरहाबादी मैदान में दोपहर 12:30 बजे से होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दौरान 15 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान कई योजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी। श्री सोरेन समारोह के दौरान कई नई योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इनमें झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, पशुधन विकास योजना, 15 लाख लोगों के लिए हरा राशन कार्ड योजना, झारखंड पर्यटन नीति 2020 और झारखंड खेल नीति 2020 प्रमुख हैं। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर साहिबगंज जिले में विकास मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम लोगों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे साहिबगंज संवाददाता। साहिबगंज जिले के सिदो कानू स्टेडियम में झारखंड सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के मौके पर विकास मेला लगाया जा रहा है। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम इस मौके पर 16 करोड़ 33 लाख की 11 योजनाओं का शिलान्यास और 26 करोड़ 30 लाख की 82 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर मंत्री के हाथों 2,44,412 JSLPS के लाभुकों के बीच 91 करोड़ 40 लाख की परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के 5500 लाभुकों के बीच 66 करोड़ की राशि का स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। विभिन्न विभागों की ओर से लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, 2 वोटर ID कार्ड, 2 पैरामेडिकल कर्मियों को नियुक्ति पत्र, JSLPS के 1 लाभुक को CIF, 1 को फूलो झानो योजना सहित अन्य योजनाओं से संबंधित पत्र सौंपा जाएगा। उपायुक्त की देखरेख में विकास मेला सहित कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वस्तु और सेवा कर GST के कार्यान्वयन के कारण राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की 9वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी है। इसमें से 5,516 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 23 राज्यों के लिए और 483 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी की गई है। इनमें विधानसभा वाले 3 राज्य दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी शामिल हैं। ये सभी राज्य वस्तु और सेवा कर परिषद के सदस्य हैं। शेष 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में GST का अमल के कारण राजस्व में कोई कमी नहीं आई है। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध खत्म करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कल बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। सरकार और किसानों के बीच यह 6ठे दौर की बातचीत होगी। केंद्र ने प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठनों को पत्र लिखा था और उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया था।
बैठक में किसान कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा वायु गुणवत्ता तथा बिजली से जुड़े कानूनों पर भी चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 से प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। विदेश व्यापार के महानिदेशक ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्याज की सभी किस्मों के निर्यात की अनुमति रहेगी। सरकार ने प्याज की कीमतें बढ़ने के कारण सितंबर में इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। गोड्डा जिले में किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गोड्डा संवाददाता। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए गोड्डा में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गोड्डा चकेश्वरी स्थित कृषि फार्म में रबी फसल को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें संयुक्त कृषि निदेशक अजय कुमार सिंह ने गोड्डा के किसानों को कई अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार रबी की खेती किसानों को बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। गोड्डा जिले में अच्छी बारिश के कारण धान की खेती काफी अच्छी हुई है और मिट्टी में पर्याप्त नमी रहने के कारण रबी की फसल अच्छी होने की पूरी उम्मीद है। गोड्डा के किसानों को बताया गया कि खेती से पूर्व मिट्टी की जांच अवश्य करा ले। गोड्डा के किसानों को बताया गया प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत किसानों को 2-2 हजार की किश्त भेजी गई है। यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसका लाभ गोड्डा के किसान जरूर उठाएं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के हर जिले में मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा की है, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से संबद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों को निजी स्कूलों से भी बेहतर बनाया जाएगा। अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने पर रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगले वर्ष मार्च से पहले जमशेदपुर में आदिवासी विश्वविद्यालय शुरू करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में साइकिल उद्योग लगाने की भी पहल की जा रही है। इसके लिए देश में साइकिल बनाने वाले प्रमुख उद्योगपतियों से संपर्क किया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य होगा जहां आदिवासी छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। सरकार ने इस योजना को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य को पर्यटन और खेल के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के लिए नई नीतियां तय की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 वर्षों में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को लेकर कोई नियमावली नहीं बनी थी, लेकिन उनकी सरकार इसके लिए नियमावली तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव कराने को लेकर भी गंभीर है। राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले लगातार घट रहे हैं। अब केवल 1582 संक्रमित की इलाजरत हैं। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर करीब 98% तक पहुंच गई है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अब तक राज्य में 1,11,818 संक्रमितों ने इस महामारी पर विजय प्राप्त की है। पिछले 24 घंटों के दौरान 152 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,14,420 हो गई है।
इस वैश्विक महामारी के कारण अब तक 1020 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 95.83% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 21,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ मरीजों की कुल संख्या 97,82,000 से अधिक हो गई है। कुल संक्रमित मरीजों में से केवल 2.7% रोगियों का इलाज चल रहा है। इस समय देश में लगभग 2,77,000 मरीजों का उपचार चल रहा है। इस बीच कल 20,021 लोगों ने संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,02,00,000 से अधिक हो गई है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द डिकेड चुने गए हैं। उन्हें यह अवार्ड 1 जनवरी 2011 से 7 अक्टूबर 2020 के बीच के प्रदर्शन के लिए मिला है। उन्होंने दशक में 422 पारियों में 20,396 रन बनाए। उनका औसत 56.97 रहा है। दशक में सर्वाधिक 66 शतक और 94 अर्धशतक भी कोहली के नाम है। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड मिला है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को दशक के मेंस टेस्ट प्लेयर चुने गए हैं। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत मैच के जीत के करीब पहुंच गया है। खेल के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए 70 रनों का लक्ष्य रखा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 53 रन बना लिए हैं। भारत को जीत के लिए 17 रनों की आवश्यकता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 200 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से रवि अश्विन, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। पहला टेस्ट मैच खेल रहे मोहम्मद सिराज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत ने पहली पारी में 326 रन बनाए थे। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रांची का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य तापमान से 1.3 डिग्री सेल्सियस नीचे है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी राज्य में अरब सागर की दिशा से हवा आ रही है। इसके कारण फिलहाल न्यूनतम तापमान स्थिर है, लेकिन अगले 24 घंटों के बाद इसमें बदलाव के आसार हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावी होने के कारण झारखंड के न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी, जिसके बाद राज्य में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कमी दर्ज की जा सकती है। और अब संक्षिप्त खबरें। चतरा जिले के सिमरिया स्थित तिलरा जंगल में छापेमारी कर वन रक्षकों ने कत्था बनाने की एक अवैध फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से कई उपकरण भी बरामद किए गए हैं। लवडेल स्कूल लोधमा के निदेशक एंग्लो इंडियन लियो क्रिस्टोफर डेसिना की मौत हार्ट अटैक से हो गई है। वे कल अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने हिरनी फॉल गए थे। झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस विक्रमादित्य का कल निधन हो गया। तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के 1 वर्ष पूरे होने की खबर को लगभग सभी अखबारों ने अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता के साथ जगह दी है। इसके अलावा 4 राज्यों में कोरोना टीके का पूर्वाभ्यास से संबंधित खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। दैनिक भास्कर ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द डिकेड चुने जाने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है, जबकि दैनिक हिंदुस्तान ने सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संकल्प को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। दैनिक जागरण ने आंदोलनरत किसानों से सरकार की कल होने वाली बातचीत से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने कोरोना वैक्सीन देश के कोने कोने तक पहुंचाने की तैयारी से संबंधित समाचार को पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाने वाली खबर को प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने मेट्रो सेवा 2025 तक 25 शहरों में पहुंचाने के प्रधानमंत्री के संकल्प को पहले पन्ने पर जगह दी है, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया ने देश में एक दिन में 20,000 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश को करेंगे समर्पित, परिचालन नियंत्रण का भी करेंगे उद्घाटन। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर आज सभी जिलों में कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। मुख्यमंत्री राज्य को देंगे कई योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के प्रत्येक जिले में
एक मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा। कहा जमशेदपुर में मार्च तक खुलेगा आदिवासी विश्वविद्यालय। और राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 152 नए मरीजों की पुष्टि। स्वस्थ होने वालों की दर 98% के करीब। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।